हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैंने आप सभी के लिए भी हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। हम चैप्टर 3 कर रहे हैं भक्ति काल का। उसमें हम राम काव्य कर रहे हैं भाई। तो राम काव्य के मैंने आपको पिछली क्लास में 357 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। ठीक है। हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करने लग रहे हैं भाई। ठीक है। आज अपना 38 से क्वेश्चन स्टार्ट है, यानी आपकी इस क्लास का पहला क्वेश्चन है ये। निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से जो नीचे दिए गए कवि हैं, इनमें से हिंदी का कौन महाकवि माना जाता है। तो कालिदास, भर्तृहरि, अशोक घोष या तुलसीदास। तो देख लेते हैं भाई। दिए गए विकल्पों में कालिदास, भर्तृहरि तथा अशोक घोष संस्कृत भाषा के कवि हैं। ठीक है। संस्कृत भाषा के कवि कौन कौन से? कालिदास, भर्तृहरि और अशोक घोष। तुलसीदास हिंदी के महाकवि है। आपको ध्यान रखना, जो तुलसीदास जी है वो हिंदी के क्या है? एक महाकवि है। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना जाता है। बुद्ध चरित्र अशोक घोष की प्रसिद्ध रचना है। भर्तृहरि अपनी शतकृत्य यानी नीति शतक, श्रृंगार स्तक, वैराग्य स्तक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं भर्तृहरि भाई। 399वां क्वेश्चन है, तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। तो देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले इनके आएगी भी गीतावली। ठीक है। गीतावली दो में, इसलिए इनको काट दिया। फिर आएगी रामचरितमानस, फिर जानकी मंगल, फिर कवितावली, यानी कवितावली लास्ट में आती है। ठीक है। और कवितावली के अंदर ही हनुमान बाहु की इनकी रचना संकलित है भाई। तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा। तुलसीदास के ग्रंथों का रचना काल के अनुसार आरोही क्रम गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। तुलसीदास के अन्य ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली है। आयोग द्वारा सी, ये तो ठीक है। उदय भानु सिंह के अनुसार तुलसीदास की रचनाओं का क्रम देखते हैं। वैराग्य संदीपनी, इसका प्रकाशन वर्ष संवत है भाई 1626। अगर इसमें से हम 57 को माइनस करेंगे तो अपनी ईस्वी आ जाएगी। रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्न है भाई, ये संवत है इनकी 1627 में। रामला नेचू 1628 में। जानकी मंगल 1629 में। रामचरितमानस 1631 में। पार्वती मंगल 1643 में। सभी संवत में है भाई, ध्यान रखना। कृष्ण गीतावली 1643 में। गीतावली 1660 में। विनय पत्रिका 1631 में संवत। दोहावली संवत 1626 में। बरवे रामायण 1630 में। कवितावली संवत 1631 में भाई। तो ये तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं और उनका प्रकाशन वर्ष भाई। नेक्स्ट है 400वां क्वेश्चन, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। जो रामायण है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है और रामायण किसकी है। ये वाल्मीकि वाली रामायण है, उसके बारे में बात हो रही है भाई। उर्दू, अपभ्रंश, ये उपनिषद और अपभ्रंश आएगी, संस्कृत या पाली। तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। व्याख्या में देख लेते हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक समाहित है। कितने भाई? 24,000 श्लोक समाहित है भाई वाल्मीकि रामायण में। 401वां क्वेश्चन है, राम कैसो जस अध उर्द गगन। क्या भाई? राम कैसो अध उर्द गगन है, किसकी पंक्तियां है? तो तुलसीदास की, मतीराम की, सेनापति की, उग्रदास की। तो ये सेनापति की पंक्तियां रहेंगी। उपयुक्त पंक्ति राम भक्ति शाखा के कवि सेनापति की है। सेनापति का जन्म 1559 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामन दीक्षित था। क्या था भाई सेनापति के गुरु का नाम? तो हीरामन दीक्षित था भाई। कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ऋतु वर्णन के ये सिद्धहस्त कवि हैं। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तो भाई किसका नाम था भाई? राम बोला। तो तुलसीदास, केशवदास, कबीरदास या विद्यापति। तो तुलसीदास के का नाम, बचपन का नाम क्या था भाई? राम बोला था। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं।
तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसी का जन्म 1532, मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम आत्मा दुबे राम था, माता का नाम हुलसी तथा पत्नी रत्नावली थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी को सम्मार्थ वैष्णव मानते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास से माना जाता है। वे नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। पेपर में पूछे जाते हैं ये लाइन। ठीक है, कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा भाई। और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। ठीक है भाई, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद के से प्रभावित थे कौन? तुलसीदास। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि। भाई आगे है 403वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? ठीक है, इनमें से नीचे 4 काव्य दे रखे हैं, उसमें से तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य बताना, वो भी गीति काव्य। तो कामायनी, बरवे रामायण, प्रिय प्रवास या रश्मि रथी। गई तो बरवे रामायण तुलसीदास का गीति काव्य है, वो भी सर्वोत्तम। कामायनी किसका है? बताओ आप। जयशंकर प्रसाद का है। प्रिय प्रवास हरिवोश जी का है। और रश्मि रथ से बताना है किसका है? भी दिनकर का रहेगा। बी ऑप्शन ठीक है। बरवे रामायण ही केवल तुलसीदास की कृति है। ये अवधि भाषा में रचित मुक्तक काव्य है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्योदकृत खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसका है प्रिय प्रवास? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोद का है। रश्मि रथी 1952 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है। कमायनी 1935 जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य रहेगा। 404वां है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है? तो गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस या कवितावली। तो डी ऑप्शन ठीक है, कवितावली से संबंधित पंक्तियां रहेंगी। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास कृत कवितावली से है। यह ब्रज भाषा में रचित मुक्तक काव्य है। कवितावली में बनारस यानी काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में हुआ है। भाई 405वां क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? जो विनय पत्रिका भाई किस भाषा में लिखी गई है? कल भी मैंने आपको बताया था भाई, जो तुलसीदास है उनकी 6 जो पुस्तक है, यानी उनकी 6 रचनाएं जो है अवधि में और 6 ब्रज भाषा में है। मैंने अवधि में बताया था, जिसमें राम और मंगल आता है वो अवधि भाषा में है और बाकी 6 उनकी ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका में देख लो, राम और मंगल कहीं नहीं आता, तो कौन सी भाषा की रहेगी? तो ब्रज भाषा की रचना रहेगी और ये तुलसीदास की रचना है। भाई विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य है। ब्रज भाषा में 2 अन्य गीति काव्य कृष्ण गीतावली तथा गीतावली भी तुलसीदास की कृति है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। 406वां है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता रहेंगे भाई केशव दास। भाई कौन है? केशव दास है। डी ऑप्शन ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी मानते थे। आचार्य शुक्ल केशवदास को आलोचना करते हुए लिखते हैं, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। क्या भी केशव को कवि हृदय नहीं मिला था? ये किसने कहा है? ये तो शुक्ल जी ने कहा है, केशव को क्या है? कवि हृदय नहीं मिला था। और इन्होंने कठिन काव्य का प्रेत भी केशव को कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने भी। और डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। ठीक है, कोर्ट का कवि किसने कहा है केशव को? तो विजयपाल सिंह ने कहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कवित रत्नाकर का लेखक कौन है? कवित रत्नाकर का लेखक कौन रहेगा भाई? तो सेनापति, बलभद्र मिश्र, नरोत्तम दास या केशव दास। तो कवित रत्नाकर के कवि है सेनापति के। ए ऑप्शन ठीक है अपना। कवित रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। इनका अन्य उपलब्ध ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम है। दूसरा कौन सा है? सेनापति का काव्य कल्पद्रुम है भाई। और एक ये है कवित रत्नाकर। सेनापति ने अपना संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में रचा है। आचार्य शुक्ल इन्हें ऋतु वर्णन का सबसे बड़ा श्रृंगारिक कवि मानते हैं। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं
वो सेनापति को ऋतु वर्णन का सबसे बड़ा श्रृंगारिक कवि मानते, ये आपको ध्यान रखना है। 408वां क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? ठीक है, अभी ऊपर भी आ गया अभी ये। ठीक है, ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है तो मतीराम देव, पद्माकर, सेनापति। तो सेनापति जो है ब्रज भाषा का है भाई ये कवि जो ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है। डी ऑप्शन ठीक है। सेनापति का जन्म 1579 ईस्वी के आसपास माना जाता है। सेनापति के 2 ग्रंथ उपलब्ध है, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ऋतु वर्णन में इनका मन अधिक रमा है। आचार्य शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगार कवि ने नहीं किया भाई। भाई ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है सेनापति के विषय में। 409वां है, तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया है? ठीक है, शास्त्रों का अध्ययन, ठीक है, तुलसीदास ने कौन से कवि से किया है? ठीक है, कौन से गुरु से, सॉरी, तो शेष सनातन, रामानंद, शेख फरीदिया, राघवाचार्य। तो शेष सनातन, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। तुलसीदास जी ने शास्त्रों का अध्ययन काशी में गुरु शेष सनातन के पास रहकर किया, जबकि राम नाम की दीक्षा नरहरि दास से पाई थी भाई तुलसीदास ने। 2 गुरु माने जाते हैं तुलसीदास के। राम नाम की दीक्षा तो इन्होंने पाई नरहरिदास से, और शास्त्रों का अध्ययन किया था गुरु शेष सनातन से। दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित थे? जो दक्षिण के अलवार संत थे वो किस शाखा से संबंधित थे, ये हमें बताना है। प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा? तो दक्षिण के अलवार संत भाई राम भक्ति शाखा से संबंधित थे। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। दक्षिण के आलवार संत राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। दक्षिण में आलवार संतों की वाणी से राम भक्ति प्रस्फुटित हुई। ये मुख्य रूप से विष्णु के भक्त थे। आलवार को शाब्दिक अर्थ मगन, क्या भी आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या है? मगन, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ होता है। ठीक है, जो आलवार का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? मगन होता है। और मगन का अर्थ क्या है? भगवान की भक्ति में डूबा हुआ। ठीक है, आलवार संतों की 12 जो आलवार संत थे इनकी संख्या कितनी थी भाई? 12 थी। और जो अलवार संत थे उनको अवतार माना गया था। तो यो जो जैसे मयोंगे आलवार था, ये पांचजन्य यानी विष्णु का शंख इनका अवतार मानते थे। भूत तलवार को कोमदकी का, पयालवार को नंदक यानी विष्णु की तलवार का, तिरुमालिशे आलवार को सुदर्शन चक्र का। आगे देखते हैं, नमालवार को विश्वकेशन विष्णु के सेनापति का, मधुर कवि आलवार को गरुड़ का, कुलशेखरा लवार को कौस्तुभमणि का, पेरियालवार को गरुड़ का, आंडाल जो महिला अलवार थी इनको भूदेवी यानी विष्णु पत्नी तथा पृथ्वी देवी का अवतार माना जाता था भाई। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तोंडर डिपडोलियाल वार वैजयंती यानी विष्णु की माला का अवतार था। तिरुपानालवार ये श्री वत्सल का, तिरुमंगलेवार ये सारंग का यानी विष्णु का धनुष का था भाई अवतार। आगे है 411वां है, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? भाई इनमें से कौन सी कृति ऐसी है जो कांडों में विभाजित नहीं है, यानी कांड नहीं किए गए, सरद नहीं है उनके? पार्वती मंगल, बर्वे रामायण, गीतावली या कवितावली? तो पार्वती मंगल में कांड नहीं है, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। तुलसीदास कृत पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है, बल्कि यह एक प्रबंध काव्य है। क्या है भाई? पार्वती मंगल एक प्रबंध काव्य है, यह अवधि में रचित है। इसमें शिव पार्वती का विवाह का वर्णन है। इसका आधार कालिदास कृत कुमार संभव है। ठीक है, आधार क्या है? कुमार संभव है जो कालिदास ने लिखी थी। जबकि रामचरितमानस में शिव पार्वती कथा का आधार शिव पुराण है भाई। बर्वे रामायण यह 7 कांडों में विभाजित है। ठीक है, कितने कांड इसमें? 7 कांड है। यह ग्रंथ रहीम के बर्वे नायिका भेद से प्रभावित है। गीतावली यह 7 कांडों में विभाजित है। इसमें राम कथा का वर्णन है।
यह राम गीतावली या पदावली रामायण के नाम से भी जानी जाती है। गीतावली भाई। कवितावली, इसमें राम कथा 7 कांडों में है। कवितावली में काशी की महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। हनुमान बाहुक इसी का अंश माना जाता है कवितावली का भाई। 412वां क्वेश्चन है, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की थी? ठीक है, तो किस भाव की थी श्री रामानुजाचार्य की भक्ति? तो दास्य भाव की थी इनकी भक्ति भाई। ये ऑप्शन ठीक है, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? जो राघवानंद है वो किस महान व्यक्ति के गुरु थे? तो कबीर, मध्वाचार्य, रामानंद, सूरदास। तो राघवानंद भाई रामानंद के गुरु थे। राघवानंद किसके गुरु थे? रामानंद के गुरु थे। राघवानंद जी रामानंद के गुरु थे। नाभादास के भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन है। तो रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन कहाँ है भाई? तो भक्तमाल में। और भक्तमाल किसकी रचना? नाभादास की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। तो आकाश धर्मा गुरु रामानंद को किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आकाश धर्मा गुरु किसको कहा जाता है? तो रामानंद जी को ही कहा जाता है। रामानंद ने विदमरियो से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिया। क्या भाई? राम तारक मंत्र दिया था। ठीक है। रामानंद के ग्रंथ है रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, हनुमान जी की आरती, वैष्णव मत, ब्रज भास्कर, योग चिंतामणि, रामानंद के ही ग्रंथ रहेंगे प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख जगाया जोग भक्ति भगाया लोग किस कवि की पंक्तियां है? तो भाई ये तुलसीदास की पंक्तियां रहेगी। बी ऑप्शन ठीक है। गोरख जगाया जोग भक्ति भगाया लोग गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियां। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति कालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस आदि। भाई आगे पंक्तियां देखते हैं। सोई कुलीन बड्डो सुधर, सोई जा पर कृपा करिए, सूरदास की पंक्ति है। यह सच है बार बार हार हार में गया निराला, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। ये रैदास की पंक्ति रहेगी। 415वां है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलान करना है। तो देखते हैं भाई। मिलान करते हैं। पहली है रचना हमारे पास भरत मिलाप। तो भरत मिलाप किसकी है? ईश्वरदास की है। ध्यान मंजरी किसकी है? अगरदास की है। रामायण महानाटक किसके है? प्राणचंद चौहान की है। अवध विलास किसकी है? लालदास की है भाई। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4 हो गया और डी का 3 हो गया। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ये ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। ये ऑप्शन ठीक है। रचना और रचनाकार देख लेते हैं। भरत मिलाप ईश्वरदास के, ध्यान मंजरी अगरदास के, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का है, अवध विलास लाल दास के और हनुमान नाटक हृदय राम का रहेगा भाई। 416वां क्वेश्चन है, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। तो कौन कहे गए? सेनापति कहे गए हैं। ऊपर भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये सेनापति ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा, ये बड़े सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और कोई किसी कवि ने नहीं किया। इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं कवित रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? भाई संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। जैसे सूरदास, तुलसीदास, नंददास। तो तुलसीदास ने किया है भाई। देख लेते हैं आगे व्याख्या में। भक्ति काल के राम काव्य धारा के अग्रणीय कवि तुलसीदास ने अपनी रचना में संस्कृत कवि न होते हुए भी संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बरमे रामायण आदि तुलसीदास की कृतियां है। सूरदास
साहित्य लहरी सुर सारावली, सूरदास की, पद्मावत जायसी की, अतः रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्याय आदि नंददास की रचनाएं रहेंगी। आगे देख लेते हैं भाई क्वेश्चन। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यंत्र नहीं, यह कथन किसका है? क्या भाई भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसे अन्यंत्र नहीं है, तो ये कथन किसका? तो ये सीधे सीधे रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा भाई, बी ऑप्शन ठीक है। 419वां है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, दोहावली या चित्रावली? तो चित्रावली ही तुलसीदास की रचना नहीं है, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। चित्रावली तुलसीदास की रचना नहीं है। चित्रावली के रचयिता सूफी कवि उस्मान है, जबकि रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, बर्वे रामायण, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेचू आदि तुलसीदास की रचनाएं रहेंगी। 420वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हनुमत चरित्र के रचयिता कौन है? तो रायमल पांडे रहेंगे। हनुमान चरित्र के रचयिता रायमल पांडे रहेंगे भाई। कवि और काव्य ग्रंथ, रायमल पांडे हनुमान चरित्र 1639, नाभादास भक्तमाल अष्टयाम, तुलसीदास कवितावली, अगरदास ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम या रामाष्टयाम। 421वां, तुलसीदास भाई किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? जो तुलसीदास थे भाई किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैत, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैत या विशिष्टाद्वैतवाद? तो विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन के ये मत के भक्त कवि थे तुलसीदास भाई। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के सर्वप्रथम कवि संत शिरोमणि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित थे। भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के संत शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास तो थे भाई रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद से, कबीरदास जी थे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित, और द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? मध्वाचार्य थे, और शुद्धाद्वैतवाद के थे विष्णु स्वामी। 422वां क्वेश्चन है, एक मिनट देख लेते हैं, नीचे करते हैं। चलनो अब केतकी पर्णकुटी करियो विकित है, सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्तियों में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? तो चंचलता, प्रसन्नता, मधुरता या आतुरता? तो आतुरता को प्रकट किया है। चलनो अब केतकी पर्णकुटी करियो कित है, सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार तुलसीदास जी है। कवितावली से अवतरित प्रस्तुत सवैयों में सीता द्वारा उनकी आतुरता की दशा को व्यक्त किया गया है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जानत हो हरि रूप चराचर में, हटी नैन न लावो, अंजन के शिखा जूती तह, लोचन सलभ पठाओ, में रेखांकित अंश से असंबंधित है। तो कौन सा असंबंधित है भाई? नेत्रों में काजल लगाए हुए है, पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान है। तो बी ऑप्शन ही इसका गलत है, यानी इसका ठीक है। सटकाकर काले केस करने वाली दीपक की ज्योति के समान काल मिली है, ठीक है। बी ऑप्शन पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान रेखांकित अंश से असंबंधित अर्थ है। शेष तीनों विकल्प अर्थ रेखांकित अंश से संबंधित हैं। ये तो पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित गोस्वामी तुलसीदास 1532 में जन्मा, 1623 में मृत्यु, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे और शिक्षा गुरु शेष सनातक थे। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार रहेगा: राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद यानी नर हरिदास और तुलसीदास ने। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली है। पहली रचना कौन सी है तुलसीदास की? वैराग्य संदीपनी है। और इनकी अंतिम रचना कौन सी है भाई? कवितावली है। और कवितावली का ही अंश कौन सी? हनुमान बाहुक है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि कुछ विद्वान रामलला नेचू को पहली रचना मानते हैं। शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को ही प्रमाणित माना है, जिसमें 5 बड़े 7 छोटे हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं निम्न है: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली,
गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरमे रामायण या बरवा, कवितावली और हनुमान बाहुबली। ये कवितावली, ये विनय पत्रिका का ही पार्ट है, अंश कहेंगे इसको। भलो पोछ राम को कहे मोही, सब नर नारी में। पोछ से अभिप्राय है क्या भाई? भलो पोछ राम को कहे मोही, सब नर नारी में। पोछ से अभिप्राय है नीच, उत्कृष्ट, भक्त, अनुगामी। तो नीच भाई, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। पंक्ति में पौन से अभिप्राय नीच है। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से उद्गृत है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में आत्म निवेदन व राम भक्ति की याचना की है। कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ तुलसी की राम से फरियाद है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य यानी मुक्तक है। यह एक प्रति काव्य है। तुलसीदास ने रामचरितमानस यानी 7 कांड की रचना की। रामचरितमानस में कितने कांड भाई? 7 कांड है। और कब रचना की? संवत 1631 में, चैत शुक्ल राम नवमी मंगलवार था, उस दिन स्टार्ट की। रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूरी हुई। पेपर में पूछा जा सकता है ये, और काफी बार पेपर में पूछा भी गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना का काव्य माना है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है भी, लोक मंगल की साधना का काव्य किसको माना गया? तो रामचरितमानस को माना है। और किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तुलसी की 5 लघु कृतियां है, वैराग्य संदीपनी, रामलला नैचुत, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण भाई। अगला क्वेश्चन है, गज उधारी हरि थपियो विभीषण, ध्रुव ए विचल कभू न टरे। अम्बरीश की साफ सुरती करे, अजहू महामुनि गलानिन गरे। में महामुनि से आश्रय है, तो यहाँ पे अंडरलाइन है ना। तो महामुनि से आश्रय क्या है? इसमें वाल्मीकि है, वशिष्ठ है, दुर्वासा है या अम्बरीश है? तो देखते हैं आगे। महामुनि से आश्रय है दुर्वासा ऋषि से। उपयुक्त पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत है। अम्बरीश इक्ष्वाकु वंशीय परमवीर राजा थे। यह भगीरथ के परपौत्र थे। वैश्वतः मनु के पुत्र और नाभाग के पुत्र थे। राजा अम्बरीश की कथा रामायण, महाभारत और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। ये भगवान विष्णु के भक्त थे। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता है। ठीक है, जो वाल्मीकि है वो हमारी जो रामायण है उसके प्रसिद्ध रचयिता है वे, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध है। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि है। वशिष्ठ एक सप्त ऋषि है। ये राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे। विशिष्ट ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने संवाद सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए भी की थी भाई। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक, अभी क्या कहा जाता है? हृदय स्थल कहा जाता है अयोध्या कांड को। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। ठीक है भाई, चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है, ये आपको ध्यान रखना है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्मक रामायण का पड़ा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, आगे देखते हैं। 426वां क्वेश्चन है, वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? ठीक है, वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? तो सम्मार्थ वैष्णव में, वेदांती में, निम्बार्की में या रामानंदी में? तो रामानंदी में परिगणित किया है भाई। डी ऑप्शन ठीक रहेगा। वियोगी हरि ने तुलसीदास को रामानंदी संप्रदाय में परिगणित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को सम्मार्थ वैष्णव मानते थे। ठीक है, क्या मानते थे भी? रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास को सम्मार्थ वैष्णव मानते थे। शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की वैराग्य परंपरा में नहीं मानते हैं। ठीक है, आस्तिक व पंचदेव उपासक को सम्मार्थ कहते हैं। किसको कहा जाता है सम्मार्थ? तो आस्तिक व पंचदेव उपासक को सम्मार्थ कहते हैं। तुलसीदास पर विशिष्टाद्वैतवाद व श्री संप्रदाय का प्रभाव था। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा भी जातीय कवि तुलसीदास को? रामविलास शर्मा ने। तुलसीदास ने नवधा भक्ति में दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। ठीक है,
हिंदी काव्य के प्रौढ़ता के युग का आरंभ कहाँ से हुआ? गोस्वामी तुलसीदास से हुआ है भाई। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है, तो कली काल का वाल्मीकि तुलसीदास को किसने कहा? नाभादास ने कहा है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है तुलसीदास को। तुलसीदास द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है, तो क्या है एक रामाज्ञा? जो इनकी रचना है रामाज्ञा प्रश्न, वो क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है भाई ये। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। पूछा जा सकता है तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें कली काल का वर्णन किया गया है? तो रामचरितमानस और कवितावली है भाई। रामचरितमानस में 7 कांड है। कौन कौन से? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। ठीक है, तुलसीदास ने हनुमान बाहु की रचना कब की? जब उनकी भुजाओं में क्या था? रोग था, तब उन्होंने इसकी मुक्ति प्राप्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है। पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है भाई। 427वां क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण है। तो किस कवि को कहा जाता है भाई? भूषण, पद्माकर, घनानंद या केशव? तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है भाई। यहाँ पे केशव की कृतियां देख लेते हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रत्न बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला आदि ये केशवदास की कृतियां है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। जो केशवदास की रामचंद्रिका उसके विषय में भी। 428वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना कब हुई? जो रामचरितमानस है इसकी रचना कब हुई थी? तो 1633 में, 1653 में, 1631 में, 1630 में। तो 1631 में रामचरितमानस की रचना हुई थी। तो रचना है इनके काव्य रूप और भाषा देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी ये मुक्तक है, ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य या महाकाव्य अवधि भाषा में है। कृष्ण गीतावली गीति काव्य ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका गीति काव्य है, ये भी ब्रज भाषा में है वे। कवितावली मुक्तक है, ये ब्रज भाषा में। दोहावली मुक्तक है, ये ब्रज भाषा में है रहेगा। 429वां है, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? भाई तमिल भाषा में ऐसा कौन सा महाकवि है जिसने रामायण की रचना की है? तो पंप, कंब, नेमचंद्र, कृतिवास। तो कंब ने रामायण की रचना की है तमिल भाषा में भी। तमिल भाषा में कंब ने रामायण की रचना की थी। रामावतारम या कंब रामायण तमिल साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति एवं एक वृत्त ग्रंथ है। इसके रचयिता कंब कवि चक्रवर्ती नाम की उपाधि से प्रसिद्ध है भाई। 430वां क्वेश्चन है, आलवार भक्त किसको कहा जाता है? जो आलवार है, ठीक है, उनको कौन सा भक्त, सॉरी आलवार भक्त किसको कहा जाता है? तो राम भक्तों को, वैष्णव भक्तों को, कृष्ण भक्तों को या सूफी कवियों को? तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा। वैष्णव भक्तों को आलवार भक्त कहा जाता है। आलवार वैष्णव भक्त है, इनकी संख्या 12 है। इसमें आंडाल स्त्री है। नेवार सेव भक्त थे, ठीक है, जो नयनार थे सेव भक्त थे भाई, भगवान शिव के उपासक थे। इनकी कुल संख्या 63 है। जो नयनार है भाई, इनकी संख्या कितनी है? 63 है। ठीक है, कितनी है? 63 है। देखो 84 सिद्ध, ठीक है, 9 नाथ, 12 आलवार और नैनान कितने? 63 भाई। 431वां, भक्तमाल की रचना किसने की है? तो भक्तमाल की रचना किसने की है? वल्लभाचार्य ने, हरि राय ने, गोकुलनाथ ने, नाभा दास ने। तो नाभा दास ने भाई भक्तमाल की रचना की है। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की। भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अगरदास के से नाभादास का विशिष्ट स्थान है। नाभादास की 3 कृतियां उपलब्ध है, भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्ति संबंधी स्फुट पद। वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत रहस्य, सेवा फल, भक्तवर्धनी आदि। गोकुलनाथ की रचनाएं हैं 84 वैष्णव की वार्ता और 252 की वैष्णव की वार्ता भाई। और गोकुलनाथ भाई वल्लभाचार्य के पुत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। चार सौ 32वां क्वेश्चन है, श्री
रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युगम हैं? ठीक है, जो रामचरितमानस में उसमें वक्ता और श्रोता है, एक कहने वाला और एक सुनने वाला, उसमें भाई कितने युगम है? 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, तो 4 युगम है भाई इसमें। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वक्ता श्रोता के 4 युगम है। वक्ता श्रोता, वक्ता शिव है, श्रोता पार्वती है। इसमें पहला है ये। दूसरा काक भुसुंडी और गरुड़, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत समाज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिव और पार्वती का संवाद है, काक भुसुंडी और गरुड़ का संवाद दिखाया गया, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का संवाद दिखाया गया है, और तुलसीदास और संत समाज का संवाद दिखाया गया है भाई रामचरित मानस में। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है भाई। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।